Hello guys, this is Deepika Verma and welcome to my channel Deepika Verma Official. तो गाइस आज मैं कुछ इंडियन आइडल के रिगार्डिंग ही बात करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा। तो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी इंडियन आइडल को लेके ही, जिसमें मैं ऑडिशन देने गई थी, उसके बाद का वो वीडियो था। तो उसमें मैंने आइडल के बारे में बहुत कुछ बोला था। जिसने वो नहीं देखा है वीडियो, वो जाके पहले देखे और उसके बाद में इस वीडियो को देखे, तभी उसे समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो मैंने उस वीडियो में बहुत कुछ बताया था इंडियन आइडल के बारे में, इस ऑडिशन के बारे में, और बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में भरा हुआ था कि मतलब कैसे क्या हो रहा है। बट अभी मुझे मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी इस चीज़ पे वीडियो, बट मैंने बनाया नहीं था। आज मैं बना रही हूँ कि वो बहुत ही गलत था। क्योंकि मैं जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी कि वो इतना अच्छा गा रही थी और 10 साल उसको हो रहे थे सीखते हुए, और उसको भी नहीं लिया गया। अगर हमारे बैच में, जैसे कि हम लोग 10-10 की लाइन, हम लोग एक लाइन में गए थे जिसमें 10 बच्चे होते हैं अंदर। और उससे पहले जब ऑडिशन में गए थे तो हर बार कुछ कभी से सोलो आपको ऑडिशन देते हैं, कभी एक लाइन में 10 बच्चों को खड़ा कर देते हैं और बारी-बारी सबका सुनते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो वो सोलो था, बट इस बार जब गई थी तो 10 बच्चे एक साथ खड़े हुए थे। तो मेरे साथ में जो एक लड़की थी प्रयागराज की, तो उसने सुनाया पिया बावरे, जो सुन के मुझे मतलब उस टाइम ऐसा लग रहा था कि यार इसने इतना अच्छा गाया और क्या मुर्कियाँ हैं, क्या है, मतलब बहुत अच्छा वो कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे बैच से किसी का हो ना हो, बट वो तो ज़रूर होनी चाहिए। और मतलब वो लड़की खुद भी श्योर थी कि मैं चली जाऊँगी। अब इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, बट ओवर कभी भी नहीं होना चाहिए। उसका भी ओवर था और हम सबका भी ओवर था कि उसका हो जाएगा। मैं अपने लिए मैंने जो वो वीडियो बनाई थी, वो मैंने अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाई थी, क्योंकि इंडियन आइडल का मतलब ये है कि इंडिया भर के एक से एक जो दिग्गज होते हैं, दिग्गज से भी दिग्गज होते हैं, वो आते हैं। और अगर आइडल उनमें वो 100 में 100 नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा? मतलब कोई अगर छोटा-मोटा शोज़ होता है तो वो कुछ हद तक शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ कर भी सकते हैं, बट आइडल क्यों करेगा? जिसके नाम के आगे ही इंडियन लगा हुआ है, तो वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? और फिर हमारे यहाँ इतने भर-भर के टैलेंटेड लोग हैं, तो फिर वो क्यों ऐसे लोगों को लेंगे जिनके सुर में थोड़ा-सा भी कमी हो। बट वहाँ का जो कंडीशन था, उसके बाद में जब मैंने घर आके मैंने उसका जो सॉन्ग था वो मैंने दोबारा से सुना। वहाँ पे उसने जो पिया बावरे सुनाया था, फिर उससे मेरी बात होती थी। मैंने उसको काफ़ी समझाया, वो मेरे से बहुत छोटी थी, तो मैंने उसको समझाया कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में हो जाएगा, सिर्फ़ एक रियलिटी शो से ही हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर हमें सिंगिंग करनी है तो। फिर उसके बाद में जब मैंने उसका वही मैं एक बार उसका चैनल स्क्रॉल कर रही थी ऐसे यूट्यूब पे ही, जैसे मैंने वो पिया बावरे उसका वो सॉन्ग मैंने दोबारा से सुना जब, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुर्की गले में सिर्फ़ मुर्कियाँ लगना, जब बहुत ज़्यादा रियाज़ करके हम मुर्कियाँ लगा सकते हैं, मुर्कियाँ लगाना कठिन है, बट हम वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो मुर्कियाँ भी स्वर में नहीं है, तो फिर उनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मुर्की कम लगाइए, बट सुर तो होने चाहिए। ये मुर्की खटका ये सब है कि गाने को सुंदर बनाता है, लेकिन अगर स्वर ही नहीं लगेंगे तो मुर्की का क्या फ़ायदा? वो गले में हरकतें वो बहुत कर रही थी अपने गानों में, बट उसके सुर बहुत ज़्यादा इधर-उधर जा रहे थे। वो जब मैंने दोबारा-तिबारा सुना तो मुझे लगा कि यार ये जब मुझे समझ में आ रहा है, तो फिर आइडल में तो इतने बड़े-बड़े बैठे हुए हैं जजेस, तो उनको क्यों नहीं समझ में आएगा? तो फिर मुझे वो थोड़ी मेरी गलतफ़हमी दूर हुई कि नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कॉम्पिटिशन की बात करते हैं कि इतना मतलब हम एक सिटी में जाके देते हैं, तो उस सिटी में हमें जो दिखता है कि यार कोई भी नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तो मतलब कोई तो होगा ना अच्छा, जो जिसको लिया जा सकता था। हाँ, ऐसा होता है, बट हमें पता नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि उसी सिटी में, सेम सिटी में हम जाके ऑडिशन देते हैं, सेम सिटी से कोई सेलेक्ट हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि कब कहाँ से कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है, कौन सेकंड राउंड में जा रहा है, कौन सेकंड राउंड से वापस घर जा रहा है, तो हमें वो नहीं पता चल पाता है। और कई बार तो जो ऑनलाइन शॉर्टलिस्टेड हुए होते हैं सेम सिटी से, तो उनको आगे बुला लिया जाता है। उन्हें तो मतलब वो फर्स्ट राउंड नहीं देना पड़ता, उन्हें डायरेक्ट सेकंड राउंड के लिए ही जाना होता है। तो वो हमें पता नहीं चलता है। बट इंडियन आइडल को गलत कहना
भी गलत है, उसको गलत नहीं कह सकते, टफ कह सकते हैं कि वो बहुत 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 ही हाई लेवल का कंपटीशन है और उसके लिए अगर उसमें जाना है तो सुर को घोल के पीना पड़ेगा, सिर से लेके पाँव तक, तभी हम आइडल में सर्वाइव कर सकते हैं। आइडल के लिए सोच सकते हैं, नहीं तो नहीं सोच सकते बिल्कुल भी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो मैंने गलतफ़हमी फैलाई है इंडियन आइडल के बारे में उसको प्लीज़ ख़त्म करिए। थैंक यू।